इलाहाबादिया ने गलत बात बोली, माँ बाप के ऊपर बोली कि माँ बाप अगर सेक्स कर रहे हो तो बच्चों को देखना चाहिए या फिर ज्वाइन करके खत्म कर देना चाहिए। तो हमारे नीतीश कुमार विधानसभा में क्या कह रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की अगर सेक्स करती है तो अंदर निकालना बाहर निकालना के वल्गर चीजें नहीं है। आप लोग नैरेटिव में फंस रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई रणवीर इलाहाबादिया ने ये टॉपिक बोल दिया जो कि बहुत गलत था और बहुत वल्गर था, ये मैं भी मानता हूं। तो क्या खाली उसने बोला? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज जो लोग सनातन धर्म को बचाने की बातें कर रहे हैं, आश्रम वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर में एक गुरु बना हुआ है और अपनी भक्त के साथ संभोग करता है। कहां चले गए तुम? क्यों एफआईआर नहीं करवाई उसके ऊपर? सनी लियोनी पोर्न साइट पे काम करती थी, जैसे वो पोर्न साइट से अलग निकली सारे राजनेता वहां चले गए सनी लियोनी से मिलने। क्यों चले गए? उसे पता था वो पोर्न साइट में काम करती है, मतलब राजनेता भी लोग देखते थे। हमारी भारत देश की संस्कृति कहती है यत्र नारसु तो पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। ये हमारे भारत देश की संस्कृति कहती है। क्या हमारे भारत देश में महिलाएं सेफ हैं? अपूर्वा एक ऐसी लेडी जो सोशल मीडिया पर, देखो हर किसी को पता है कि स्ट्रगल करने से सक्सेस नहीं हो रहे, तो लोग वल्गर को परोस रहे हैं और देख कौन रहा है? हम जैसे लोग। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं तो यूट्यूब पे देखता हूं, मेरे एल्गोरिथम में क्यों नहीं आता? इन्होंने बोला, आज के डेट में बोला कि कोई चीज आसानी से नहीं होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप जल्दी से सफलता पाने के लिए आप नंगे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज के डेट में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे आजकल रील्स को स्क्रॉल करते हैं। अगर वो चीज देखेंगे और उसमें माँ बहन की गाली देखेंगे तो क्या गाली कैच नहीं करेंगे? ये इनको नहीं दिखता। पूर्वा मखीजा ने बहुत गलत बोला, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन सजा उसे वही मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला पढ़ लिख लेगी तो वो स्पर्म को बाहर फेंकेगी, अंदर फेंकेगी, क्या उस पर केस होगा? दूसरी बात, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आंख मारी, क्या उस पर केस होगा? क्योंकि वल्गर तो वो भी चीज है। तीसरी बात, पार्लियामेंट में पोर्न देखी जाती है, सबके सामने वीडियो मिली, क्या उन पे केस होगा? क्या नाम हुआ सर? आकाश कुमार। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इंडिया गॉज लैटिन में जो चल रहा है, समय रैना पे जो बातें कही जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। देखो ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि समय रैना का इंडिया गॉट लैटेंट की सारी वीडियोस डिलीट हो गई। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि रणवीर इलाहाबादिया रो रहा है, माफी मांग रहा है, बहुत अच्छा हुआ। देखो अब क्या होगा, अब ना जो रेप केस होंगे वो हमारे देश में रुक जाएंगे। अच्छा। अब जो हमारे देश का जो कल्चर था ना वो वापस आ जाएगा। अभी क्या हुआ कि समय रैना का जो शो था ना, इतना घटिया शो था कि वहाँ पे गाली दी जा रही थी इंडिया गॉट लैटेंट के नाम पे, ये शो बना दिया, इतनी गाली दी जा रही थी, इतनी वल्गर चीजें बोली जा रही थी कि हमारे देश का यूथ बिगड़ गया। अब उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी ना, अब हमारे देश का यूथ सही रास्ते पे जाएगा। ये तो भैया का सरकाज़्म था, ठीक है, ये सरकाज़्म था इनका, जिस हिसाब से ये बता रहे थे। चलिए, जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि समय रैना, ये कहना चाहते हैं कि मतलब समय रैना को जिस प्रकार से दोषी बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। मैं इनसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न ये है कि आतंकवादियों का समूह का जो आका होता है वो आतंकवादी होता है नहीं होता है, ये बता दें हमें। तो आतंकवादी कौन है? नहीं, आपने ताली बजाई, किस आधार पे ताली बजाई? आतंकवादी की बात नहीं हो रही है। आतंकवादी कौन है? मुझे एक चीज बताओ, उदाहरण दे रहा हूं। अगर कोई वल्गर बातें बोलता है तो आतंकवादी होता है? उदाहरण दे रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, फिर आप गजब बात कर रहे हो यार, दिमाग लगाओ यार। सुनिए, रणवीर इलाहाबादिया ने गलत बात बोली, माँ बाप के ऊपर बोली कि माँ बाप अगर सेक्स कर रहे हो तो बच्चों को देखना चाहिए या फिर ज्वाइन करके खत्म कर देना चाहिए। तो हमारे नीतीश कुमार विधानसभा में क्या कह रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की अगर सेक्स करती है तो अंदर निकालना बाहर निकालना के वल्गर चीज नहीं है। एकदम वल्गर है, इसका भी हम लोगों ने विरोध किया था। और जिस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं आप रणवीर इलाहाबादिया के साथ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अगर तो यही चीज हम भी कह रहे हैं, यही चीज, इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। आप कुछ चीजें जो होती है पर्दे में रहे तो बढ़िया है, आप उस चीज को लेके आ रहे हो सामने, अलग चीजों का कर रहे हो। आप लोग नैरेटिव में फंस रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई रणवीर इलाहाबादिया ने ये टॉपिक बोल दिया जो कि बहुत गलत था और बहुत वल्गर था, ये मैं भी मानता हूं। तो क्या खाली उसने बोला? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज जो लोग सनातन धर्म को बचाने की बातें कर रहे हैं, आश्रम वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर में एक गुरु बना हुआ है और अपनी भक्त के साथ संभोग करता है। कहां चले गए तुम? क्यों एफआईआर नहीं करवाई उसके ऊपर? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे के लिए बता दे, उस पे भी एफआईआर दर्ज हुआ था। एक बार आप खोलो तो भैया, डाटा तो निकालो भाई साहब, ऐसे आगे यहाँ पे बोलने से थोड़ा ना हो जाएगा। क्यों आश्रम वेब सीरीज डिलीट नहीं हुई है? इस बात का जवाब दो। प्रयास तो किया जा रहा है ना, प्रयास तो किया जा रहा है ना भाई साहब। अब एक बात बताओ, एक बार मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आप जिस प्रकार से बोल रहे हो कि आप सिर्फ समय रैना पे दोष नहीं मर सकते हो, आप रणवीर इलाहाबादिया पे दोष नहीं मर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से ऐप्स हैं। आप देख लो, उल्लू ऐप दिख जाएगा आपको। चल रहे हैं? एक सेकंड, वही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब, उसी पे आ रहा हूँ मैं भी। ठीक है, अगर यूट्यूब टीम अभी जो भी वल्गर वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे चल रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चल रहे हैं, तो वही तो उसी के लिए तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार से मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो एक्सपोज करता हूँ, मैं आपकी आवाजों को भी
एक्सपोज करता हाँ जी, हूँ। expose आपने कहा आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले उलाला उलाला वाला जो गाना आया था, वो जो डर्टी वाली मूवी थी, इतनी सारी मूवी सनी लियोनी पोर्न साइट पे काम करती थी। जैसे वो पोर्न साइट से लगने के लिए सारे राजनेता वहां चले गए सनी लियोनी से मिलने। क्यों चले गए? उसे पता था वो पोर्न साइट में काम करती है, मतलब राजनेता भी लोग देखते थे। आज ये जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी वाले हवा बना रहे हैं ना कि रणवीर इलाहाबादी ने गलत कर दिया, मैं इसको भी एक्सपोज करता हूँ। आम आदमी पार्टी वाले हवा इसलिए बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हार गया, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा दब जाए, उसकी बेइज्जती होने से बच जाए। बीजेपी वाले इसलिए हवा बना रहे हैं कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो वहां की सरकार भी गिर गई, तो बीजेपी वाले इसलिए हवा बना रहे हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी वाले इसलिए हवा बना रहे हैं कि ये इसने रणवीर इलाहाबादी ने और समीर रैना ने गलत बोला क्योंकि मुस्तफाबाद और ओखला से हार गए। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी बेइज्जती ना हो, इसलिए आप कह रहे हैं ये मुद्दे जो आंध्र प्रदेश में 3rd क्लास की लड़की के साथ जो रेप हुआ है वो उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे दबा रहे हैं, उसमें भी तो बताइए ना सर। उस 3 साल की लड़की के साथ एक जवाब जैसे इन्होंने अभी पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया, इसमें पॉलिटिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया। मैं पॉलिटिक्स को साइड हटा देता हूं। मैं एक देखा जाए मानवता के आधार पे, एक अपने संस्कृति संस्कार के आधार पे देखा जाए तो क्या रणवीर इलाहाबादिया, चाहे आप उठा लो राउंड टू हेल वालों को उठा लो, चाहे आप उठा लो समय रैना को, चाहे अपूर्वा मखीजा को उठा लो, क्या ये लोग सही कर रहे हैं? आप एक संस्कार और संस्कृति के मायने पे सोच के देखिए, अगर सही है या गलत है आप बताओ। अब मैं आ जाता हूँ इनके मुद्दे पे। हमारी भारत देश की संस्कृति कहती है यत्र नारसु तो पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। ये हमारे भारत देश की संस्कृति कहती है। क्या हमारे भारत देश में महिलाएं सेफ हैं? पहली बात तो इस बात का जवाब चाहिए। दूसरी बात इन्होंने अपूर्वा की बात करी। अपूर्वा एक ऐसी लेडी जो सोशल मीडिया पर, देखो हर किसी को पता है कि स्ट्रगल करने से सक्सेस नहीं हो रहे, तो लोग वल्गर को परोस रहे हैं और देख कौन रहा है? हम जैसे लोग। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ, मेरे एल्गोरिथम में क्यों नहीं आता? मेरे एल्गोरिथम में स्ट्रगल करते हैं भाई साहब, आप स्ट्रगल करते हैं? स्ट्रगल किसी नहीं, आप किसी भी चीज में करता हूँ। स्ट्रगल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो इसका मतलब आप पैसे कमाने के लिए, फेमस होने के लिए दंगे हो जाएंगे क्या? दंगे हो जाएंगे क्या? दंगे किस चीज के? नहीं, आप जैसे बोले ना कि ऐसे आज के डेट में इन्होंने बोला, आज के डेट में बोला कि कोई चीज आसानी से नहीं होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप जल्दी से सफलता पाने के लिए आप नंगे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज के डेट में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे आजकल रील्स को स्क्रॉल करते हैं। अगर वो चीज देखेंगे और उसमें माँ बहन की गाली देखेंगे तो क्या गाली उनको कैच नहीं करेंगे? ये इनको नहीं दिखता है। अपूर्वा मखीजा ने बहुत गलत बोला, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन सजा उसे वही मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला पढ़ लिख लेगी तो वो स्पम को बाहर फेंकेगी, अंदर फेंकेगी, क्या उस पर केस होगा? दूसरी बात, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आंख मारी, क्या उस पर केस होगा? क्योंकि वल्गर तो वो भी चीज है। तीसरी बात, पार्लियामेंट में पोर्न देखी जाती है, सबके सामने वीडियो मिली, क्या उन पे केस होगा? चौथी बात, OTT प्लेटफॉर्म पे ये यूट्यूब से तो 18% GST आती है, लेकिन सरकार को 25 से 30% का कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है OTT प्लेटफॉर्म से। अगर 50 करोड़ लोगों ने 199 वाला सब्सक्रिप्शन में खरीदा तो 10,000 करोड़ रुपए का बजट बैठा। अब सुन लो मेरी बात, जिसमें 2500 से 3,000 करोड़ रुपए सरकार कॉर्पोरेट टैक्स लेती है। तो जब उस सरकार को पता है कि यूट्यूब से हम कम टैक्स ले रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर रही? मतलब सरकार को टैक्स चाहिए, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि जो हम टैक्स ले रहे हैं ये वल्गैरिटी के नाम पे टैक्स आ रहा है या किसके नाम पे टैक्स आ रहा है? इस बात का जवाब। मैडम एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपसे, जैसे हम लोग विरोध कर रहे हैं, अभी ऐसे कंटेंट का विरोध कर रहे हैं जो भी इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पक्का बादाम के नाम पे जो लड़कियां अर्धनग्न होके और रील्स बनाती है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब हम विरोध कर रहे हैं तो ये भाई साहब चलो पॉलिटिक्स में भी ये चीज सुन लो ना इसके बाद से, ठीक है? जैसे हम विरोध कर रहे हैं तो आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे आपने नीतीश कुमार की बात करी, तो जैसे हम लोग विरोध कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर नीतीश कुमार का विरोध करो। लेकिन आप जिस प्रकार से दिखा रहे हैं कि समय रैना को इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहिए, आप एक सिलेक्टिव आउटरीच नहीं ला सकते, कलेक्टिव लेके आओ, ठीक है? मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लाना है तो कलेक्टिव आउटरीच लेके आओ। आप सबको देखो, आप रील्स में देखोगे, रील्स पे कच्चा बादाम पक्का बादाम के नाम पे लड़कियां नग्न हो जाती है, फिर उसको छोड़ते हैं वहां से। आप फेसबुक उठा लोगे, फेसबुक पे कई ऐसे वीडियोस आती है जहां पे अश्लील चीजें होती है। एक चीज बता रहा हूं, रणवीर इलाहाबादिया, ठीक है, समय रैना जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आप देखे होंगे कई ऐसे कंटेंट आपको रील्स में दिख जाएंगे, चाहे फेसबुक पे दिख जाएंगे, जहां पे स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, फलाना फलाना कंटेंट होता है, ठीक है ना? तो ऐसे लोग वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। तो हम लोग अगर इस संस्कृति को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे चीजों का विरोध करें? और हम अपने यूथ को नहीं चाहते ना कि आगे जाके ऐसे गंद में जाए, लेकिन भाई साहब इसका भी विरोध कर देंगे। बोलेंगे क्यों रणवीर इलाहाबादिया? भाई गलत है तो गलत बोलना सीखो। नीतीश कुमार गलत है तो नीतीश कुमार भी गलत है, सब गलत है। को वही सजा मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा आर्टिकल 19
19 की क्लॉज 1 कहती है कि फ्रीडम ऑफ राइट है बोलने का, लेकिन आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 भी कहती है कि अगर आप किसी की फ्रीडम पे दखल अंदाजी करते हो तो आपकी जो 19 की क्लॉज 1 से फ्रीडम मिली है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो मेरे को एक चीज जाननी है, इन्होंने पार्लियामेंट की अलग कोर्ट होती है, अगर आप पार्लियामेंट में कोई भी बयान देते हो तो उसमें पार्लियामेंट की खुद की कोर्ट होती है, वो देखती है। जब पार्लियामेंट की वीडियो अदर पेजेस पर डलती है तो फिर वो आईटी सेक्टर में आती है, और आईटी सेक्टर के मामले में आने के बाद वो जहां जहां जाती है उनका दायित्व बनता है कि गलत है। अब मेरे को ये जानना है कि जो पॉर्न स्टार के साथ नेता फोटोज खिंचवाते हैं, जो ये राहुल गांधी जैसे आंख मारी, नीतीश कुमार ने कहा कि स्पम बाहर निकलता है अंदर निकलता है, और जितने भी जात पात इन सब चीजों पे जो गाली देते हैं उनके ऊपर कैसे एक्शन होगा? उनके ऊपर भी वो एक्शन होना चाहिए जो ये रणवीर इलाहाबादिया के पास साथ हुआ है। देखो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि रणवीर इलाहाबादिया के साथ जो एक्शन हुआ है, अब जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो वल्गैरिटी अब विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो लोग, रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मेंबरशिप नहीं खरीदी। अच्छा। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो दिन में रात में 4 बार फोन देखते हैं और वो फिर सोशल मीडिया पे गाली बक रहे हैं। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूं, एसईओ नाम की चीज होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या होता है, कीवर्ड का काम होता है। अभी समय रैना का कीवर्ड चल रहा है, आप न्यूज बना रहे हो ना, आप भी समय रैना के कीवर्ड पे बना रहे हो। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो समय रैना के नाम पे इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि वीडियो ट्रेंड में जाए और वीडियो उछले। सही बात तो यह है कि हमारे देश में और कोई मुद्दे नहीं बचे। अतुल सुभाष जैसे लोग मर जा रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठ रही कि मर्दों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रुक नहीं रहे, कानून बन रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन किसके विरोध में बनने? पुरुषों के विरोध में। क्या इस पे सरकार ने ध्यान दिया कि महिलाओं के रेप कैसे रुक सकते हैं, और रुकने के बाद कम कानून बने ताकि जो इनोसेंट मर्द हैं उनके साथ ये चीजें ना हो। हमारे देश में हम यमुना को मां मानते हैं, गाय को मां मानते हैं, गंगा को मां मानते हैं। जिस भारत देश में हम अपनी मां मानते हैं सबसे ज्यादा वही गंदी पड़ी है। स्विट्जरलैंड मां नहीं मानता, वो क्यों साफ है? हम भारत देश की संस्कृति बचा रहे हैं। एक तरफ हमारे नेता लोग कहते हैं कि बेटा पेड़ लगाओ, तुम्हारे पेड़ बचाने का जिंदगी में उद्देश्य है। हम लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन वही सरकार अपने एक बिजनेस प्रोजेक्ट के चक्कर में लाखों पेड़ कटवा देती है। उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? एक्चुअली एक नैरेटिव सेट करा जाता है, और ये नैरेटिव सेट इसलिए करा जा रहा है, अगर आपको वल्गैरिटी का विरोध करना है तो आप उन सभी प्लेटफॉर्म का विरोध करिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ऑल्ट हो, उल्लू। आप ये सोचिए, बीए पास जैसी, मैं बता रहा हूं, मेरे भी रील्स आती रहती है। बीए पास में एक टीचर है, हमारे को गुरु का कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। एक टीचर, उसे हफ्सी दिखाया जाता है और स्टूडेंट के साथ बहला फुसलाती है, और ये लोग कह रहे हैं फिक्शन है, ये लोग कह रहे हैं कि एमएक्स प्लेयर पे चीज आई तो फिक्शन है, ये सब है तो फिक्स्ड है। तो ये जो बिहार में जो नीतीश कुमार ने बोला, ये जो किस लिए राहुल गांधी ने, जो पार्लियामेंट में पूरा विश्व देखता है, ये क्या फिक्स नहीं था? ये फिक्स नहीं था, वल्गैरिटी के अंदर नहीं आता। अगर तुम्हें विरोध कर रहे हैं तो सच का विरोध करो। रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कर रहा, अच्छी बात है, कम से कम कंटेंट क्रिएटर के मन में वल्गैरिटी फैलाने की तो चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम सेलेक्टिव मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हो, इन्होंने एक बात कही थी कि भाई साहब पठान मूवी आ रही है, पठान मूवी में भगवे का अपमान हो गया। भाई मैंने खुद बायकॉट करी थी, मैंने बायकॉट का ट्रेंड मैंने चलाने में मैं शामिल था। सुनो पूरी बात होने दो। मैंने जब पठान मूवी देखी तो मुझे पता लगा कि कोई भी भगवे का अपमान नहीं हुआ। क्या करवाया इन्होंने? पीआर का काम करवाया हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कंट्रोवर्सी फैलाई, उसके बाद पीआर का काम करवाया, प्रमोशन करवाया। एक मिनट, कौन कराया आपसे? बताइए ना हमको, हम भी जानना चाहते हैं। नेता लोग। कौन सा नेता था? नाम बताइए ना, नाम बताइए ना, कौन सा सभी नेता कर रहे हैं। कौन सा नेता आपसे करवाए? आप बताइए, नाम बताइए हमको, हम जानना चाहते हैं। जैसे सबको आप एक्सपोज कर रहे हो तो उस नेता को एक्सपोज करो यहाँ पे, बताओ आप यहाँ पे। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मैं इनकी माँ को गाली दे दूं? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? ये क्या ये आपने कहा, मैंने पहली बात कही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां खत्म हो जाती है जहां पे आप मेरी माँ को गाली दोगे। पहली बात तो मुझे, पहली बात तो बुरा इन्हें नहीं लगना चाहिए था, थप्पड़ उसे मारने चाहिए थे। आज की डेट में कोई गर्लफ्रेंड के बारे में बातें बोल देता है तो महाभारत हो जाती है। उसने उसकी माँ और बाप के बारे में बात करी तो उसे वहीं थप्पड़ मारने चाहिए थे। दूसरी बात, रही बात पैसों की, तो कंप्लेंट उसे करनी चाहिए थी। ठीक है, कंप्लेंट कर दी क्योंकि वो दायरे में नहीं आता, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर आप वल्गैरिटी का विरोध कर रहे हो तो आप उन सभी वल्गैरिटी का विरोध करो जो हमारे देश में नस्लें भाई साहब कर रहे हैं। और ये जो पहली अभी बात बता रहे थे भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बता रहे थे कि इन्होंने जैसे बोला कि वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ऐसा बोल रहा है, बोलने दो। और अभी एक बात इन्होंने और बोला कि जिस लड़के के बारे में बोला गया वो लड़का वहां पे क्यों चुप था, और आपको क्यों दिक्कत हो रही है? तो मुझे दिक्कत होने का रीजन ये है कि मेरे घर पे मेरी बहन भी रील्स देखती है, मेरे भाई भी रील्स देखते हैं, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे भी रील्स देखते हैं, तो उन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ, और मैं आजीवन ऐसे चीजों का विरोध करूंगा। अगर
मेरे को दिखेगा ऐसी चीज। तो मेरे को एक चीज बताइए, मेरे को लगता है कि आप जितनी चीजें जब कर रहे हो सकता है मेरे से, देखो मैं जज नहीं करता, मेरा जो सामने वाला मेरे को पता है ना कि क्या आप डिबेट कर रहे हो तो आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो। मुझे एक चीज बताइए कि जो सरकार जो ले रही है ये जो वल्गैरिटी के नाम पे टैक्स ले रही है, ये किसके कारण ले रही है? आप पेशे से, जहां तक मुझे पता है आप पेशे से जर्नलिस्ट है, ठीक है ना, आप पेशे से जर्नलिस्ट है, आप क्यों नहीं एक अच्छे पत्रकारिता को दिखाते हुए ऐसे चीजों को एक्सपोज करते हैं? आपसे अभी मैंने पूछा कि जो पठान मूवी में भगवा पे जो कारनामा हुआ था, कौन सा नेता करवाया था आपको, तो आप उनको एक्सपोज नहीं कर पा रहे और आप जर्नलिज्म की बात करेंगे और आप एक प्योर जर्नलिस्ट बनेंगे भाई साहब। ठीक है, एमपी के गृह मंत्री थे, एमपी के मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि उस सरकार की आइडियोलॉजी मेरी सरकार की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मिलती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उस सरकार की आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मिलती है, मैं इसलिए विरोध नहीं करना चाहता। बाकी मैं उसका नाम बता दूं, एमपी के गृह मंत्री हैं जो पहले रह चुके हैं। अभी ये बोल रहे थे कि बुरे चीजों का विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी उसी बुरे चीजों से अगर वैसा करवाए जा रहे तो बुरा चीज है, लेकिन उससे इनकी आइडियोलॉजी मिल जाती है। वाह जी वाह। नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अपनी जगह। बिल्कुल, मैं महिला भी क्या कहना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा सर, मैं इसमें लड़ाई झगड़े में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने ये जो प्रोग्राम के बारे में बोला ये मैं देखा भी नहीं, मैं OTT प्लेटफॉर्म में रहती भी नहीं हूँ, बट वो जो रील्स आते हैं कुछ लेडीज करते रहते हैं, दैट शुड बी बैंड, क्योंकि उसकी इफेक्ट हमारे घर के बच्चों में पड़ता है। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको अपने कल्चर देने के लिए, अपनी संस्कृति देने के लिए, एंड ऑब्वियसली ये सब ना देखे। बिल्कुल, तो ये चाहे रेप हो, क्योंकि इसके इफेक्ट ही कलकत्ता में पड़ा है, जो डॉक्टर को रेप किया गया, ये सारे इसी की नतीजे है। तो जितना भी साइट्स है, चाहे OTT हो चाहे ब्लू फिल्म का जो पॉर्न साइट है, शुड बी बैन। ये सारे बैन करेंगे तभी हमारी यूथ जनरेशन जो है वो सुधरेगा, लड़की सेफ होगा, अदरवाइज नो चांस। मैडम एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहली चीज है ना कि आप एक खाली कंटेंट को और ऐसे प्लेटफॉर्म को बंद करवा के चाहोगे ना कि चीजें सुधर जाए तो नहीं सुधरेंगी, ठीक है। इसके लिए आपको दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक लड़का हूं तो मुझे अपनी माइंडसेट को चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं किसी लड़की को देख के, उसके शरीर को देख के अगर आकर्षित होता हूं और मेरा माइंडसेट खराब होकर उसके साथ कुछ करने को बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट गलत हो जाता है, मैं गलत हूं ऐसे जगह पे, ठीक है। और वैसे जगह पे जो ऐसा सोचेगा वो गलत होता है, ठीक है। तो अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। माइंडसेट जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन रेप्स भी रुक जाएंगे और ऐसे कंटेंट भी बंद हो जाएंगे। 40 मिलियन व्यूज गए थे उस वीडियोस पे, तो 40 मिलियन लोग जो देखे थे उसको देखने के बजाय उस चैनल को वहीं पे रिपोर्ट मारना स्टार्ट करते तो ये चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन वो लोग देखे इस चीज को, ठीक है, देख के कई लोगों ने उसमें 20 मिलियन लोगों ने मजा भी लिया होगा देख के, लेकिन 20 मिलियन लोग अगर वहां पे रिपोर्ट मार देते तो ऐसी चीजें नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। एक महिला में आप हमेशा माँ देखो, बहन देखो। जिस दिन माँ और बहन देखना स्टार्ट कर दोगे, ये रेप जैसी कुकृति इस देश में होना बंद हो जाएगी, जिस दिन ये देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप क्या चाहते हैं आगे क्या होना चाहिए? आगे ये होना चाहिए कि ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म में उन पे सब पे केस होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बोलते हैं, हम भी स्लैंग में क्या करते हैं, किसी की माँ को गाली दे देते हैं, किसी की बहन को गाली देते हैं, तो हम लोग भी बहुत अच्छे नहीं है, हम लोग भी उतने ही घटिया है जितना अपूर्वा मखीजा है, जितना समय रैना है, जितना रणवीर इलाहाबादिया है, हम लोग भी उतने घटिया है। अभी सामने वो जो युवा थे वो कह रहे थे कि नेता भी ऐसी बातें करते हैं, तब उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जब इस प्रकार के शोज पे आप लोग एक्टिव रहते हैं, तो जब नेता कोई इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं तो अब जैसे ओ भैया हमसे उम्र में बड़े थे, युवा हैं, ठीक है, मैं जैसे जिस प्रकार से बोला था, मैं ऐसे वल्गैरिटी के खिलाफ हूँ, चाहे वो नेता बोले, ठीक है, चाहे वो कोई भी बोले, आम नागरिक भी बोले, मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं वही चीज बोल रहा था, वही चीज बोलना चाहते थे, लेकिन उसमें उनको पॉलिटिक्स लाना था, तो उन्होंने पॉलिटिक्स लाया। और नीतीश कुमार की बात कर रही है, नीतीश कुमार ने बहुत गलत बोला। महिला आयोग ने नीतीश कुमार पे सवाल पैदा किया था और उसके बाद से कंप्लेन भी कराई थी महिला आयोग ने, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और बाकी एक चीज बोलते हैं, हमारी देश की जो सिस्टम है ना, सिस्टम हिली डुली सी है, ठीक है ना। ये वास्तव में जैसे भाई ने बोला, सही बात बोला, पॉलिटिक्स जो भी करते, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है। आम नागरिक को दबाना हो, बहुत जल्दी दबा देगी इस देश की सिस्टम, लेकिन उनको भी दबाना सीखो, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए इस देश में न्याय व्यवस्था को कायम रखना है, तो नेता के लिए भी वही न्याय व्यवस्था होना चाहिए, एक आम नागरिक के लिए भी वही न्याय व्यवस्था होना चाहिए। जी सहमत है सर इनकी बात? मैम बात से सहमत हैं, और मगर भाई ने एक बात बोली थी, फिर उनके ऊपर विरोध क्यों नहीं करते? एक महाकुंभ में एक लेडीज थी, हर्षरी छारिया, जो पहले एक्टर रह चुकी थी, जिसने अब सनातन धर्म अपनाया, अब उस पे भी उंगली उठा रहे, तो सनातन धर्म उठाने पे भी फिर उंगली उठा रहे, तो वही बात हो गई ना कि तुम कौन और मैं खामोखा। ये क्या बात होती है? ये दोनों बात होती है। और दूसरी बात मैम, मेरे को लगता है ये चीज बंद
बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैरिड इफेक्ट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इस शो पे क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले एक लेडीज आती है जो अपने बेस्ट फ्रेंड से कपड़े कटवाती है और वो दिखाती है मैं बेस्ट फ्रेंड से कितने क्लोज हो गए, वो उसकी लाइफ में मैरिड इफेक्ट हुआ। और वही दूसरी तरफ एक लेडीज आती है, वो कहती है, मतलब उसका फेस रिवील नहीं हुआ, वो कहती है मुझे सेक्स करना पसंद है, ओपनली सेक्स करना पसंद है और मेरे को अच्छा लगता है उस समय कोई वीडियो बनाए। क्या आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है? आगे इंडिया देश के कल्चर के लिए ये अच्छी है मैम। ये वेस्टर्न कल्चर और ये जो हुकअप कल्चर आया, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद करो, हाँ लिमिट में वो सब चीज़ अच्छा लगता है। आप यहाँ पे घूम रहे हैं, आप कनॉट प्लेस में, आप किसी को भी देख लो, हमारी भारत संस्कृति कभी भी लेडीज को ये नहीं कहती सिगरेट पियो, स्मोकिंग करो या ड्रिंकिंग करो, ये नहीं कहती भारत संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती। बट आजकल की ट्रेंड चल रहा है, मेरे को लगता है इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। तो आप रोक चाहते हैं जी, क्या नाम है? शिवम मिश्रा मेरा नाम है। बहुत अच्छा लेक्चर सुन रहे थे, बहुत बड़े बड़े लिटरेचर लोग आ रहे हैं जो समय रैना के लिए स्टंट ले रहे हैं और समय रैना के लिए लगातार बोल रहे हैं अपूर्वा मखीजा हो, समय रैना हो या रणबीर इलाहाबादिया हो। इन सब लोगों को सबसे पहले पूछिए कि आज जो समय रैना के लिए स्टंट ले रहे हैं, बाद में ये क्या कहते हैं, नीतीश कुमार बोले थे, नीतीश कुमार स्लिप ऑफ टंग थे या जो भी थे, उनके बाद उन्होंने बोला था कि हम माफी मांगते हैं इन चीजों के लिए, उनके बाद कहानी हुआ था कि नहीं। दूसरी बात, आप कहते हैं विरोध कीजिए, तो विरोध तो कर रहे थे, विरोध हम सबका करते हैं, लेकिन हम तो उन लोगों पर प्रभावी हो पाते हैं जिन तक हमारी औकात होती है। हम उनसे नहीं हो पाते तो हम उनका नहीं करते। तो इनका ये मतलब देखिए, बुराई चीजें बुराई होती है, वो अच्छाई उनसे अच्छाई से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि एक बुराई को दाबने के लिए दूसरे बुराई के लिए हम कोट पैंट पहन के आपके पास आ जाए और वो कहें कि आई स्टैंड विद समय रहना, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। तो समय रहना, अपूर्वा मखीजा या रणबीर इलाहाबादिया, इन सारा का अकाउंट सस्पेंड हो और इनको ब्लॉक करे और इनको चौराहे पे खड़े करके गोली मारे, हम तो कहते हैं। कैरी मिनाटी हो, भुवन बम हो या इस तरह का जो भी अश्लीलता परोस रहा है ना, इन सारे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे जो भी ऐसा चीज़ है वो नहीं करे। बात तो कह रहे हैं उनके पास भी एक राइट है आर्टिकल 19 के तहत, उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर वो किसी के निजी मामलों में बात कर रहे हैं तो वो आर्टिकल मतलब उनके लिए छीन लिया जाता है। बहुत सारे आर्टिकल भारत में है। आर्टिकल कानून एक मजाक बन करके रहा है भारत में और इससे ज्यादा कानून की कोई वैल्यू नहीं है। रेप वाले को लगातार जो है ये जमानत मिल रही है, कौन सा कानून है? मर्डर करने वाले कन्हैयालाल के हत्यारे कुछ इसका यह कह करके छोड़ दिया गया था, प्रूफ था उनके पास कन्हैयालाल के हत्यारा का, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये प्रूफ निराधार है, उनको छोड़ दिया गया। तो कानून व्यवस्था की बात तो भारत में ना ही करिए, वही अच्छा है। अमातुल्लाह खान देख लीजिए, अभी पुलिस को धमकी दे करके और पुलिस के कस्टडी से ही फिरा रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था की बात भारत में ना करिए तो बेहतर है, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा को बचाने के लिए जो कदम हो सके वो कदम उठाइए जो समाज के हित की बात हो जाए। आप चाह रहे कि इस शो को ही बंद कर? शो तो बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जो बचा खुचा कसर है वो निकल जाएगा थोड़े दिनों में।